हमने कितने शेयर्स मार्केट में लाए? 10,000 शेयर्स। देखना ये है कितने लोग आके अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, बराबर। लेट्स चेक कितने लोग आके अप्लाई किया। तो कंपनी इज रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर 15 ओवर सब्सक्रिप्शन। सबको शेयर्स दे पाएंगे? तो एप्लीकेशन सबसे लेने का, एप्लीकेशन का जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब पूरा 15,000 शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में? नहीं सर। क्यों? हम सिर्फ 10,000 लोगों को शेयर्स देने वाले हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा भी सिर्फ 10,000 लोगों का ही अपने पास रखेंगे। जो बचेगा उसको रिफंड कर देंगे, हाँ या ना? इसका मतलब सुनिएगा ध्यान से। ऑन अलॉटमेंट 35 रुपया, 35, यस। कितने लोगों से पैसा मंगाएंगे? ओ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, ध्यान से। Question number 7. फिर कटरीना लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹100 each payable as under. Let's check. एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 35, it is 55. फिर 25 and 20 it is 45. 45, 55 is 100, बराबर मैच हो रहा है। ओके ग्रेट। तो हम कितने का शेयर्स इशू कर रहे हैं? 100 रुपए का, और 100 ही रुपया ले रहे हैं ना। हमने कितने शेयर्स मार्केट में लाए? 10,000 शेयर्स। देखना ये है कितने लोग आके अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, बराबर। लेट्स चेक कितने लोग आके अप्लाई किया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स। व्हाट डज दिस मीन? वाओ, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मतलब एकदम। अरे कैसी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? क्यों नाइस, क्यों मस्त? मतलब तुम्हारे कंपनी का वट है। तो कंपनी इज रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर 15 ओवर सब्सक्रिप्शन, बराबर। हमारे पास सिर्फ कितने शेयर्स है देने के लिए? हम शेयर सिर्फ 10,000 लोगों को दे पाएंगे। फिलहाल ऐसा मान रहा हूं कि एक पब्लिक एक शेयर इशू कर रहा है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए। तो मान लो एक व्यक्ति को हम एक शेयर देंगे, हम 10,000 लोगों को ही शेयर्स देंगे। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? 15,000 लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया। हम सबको शेयर्स दे पाएंगे? तो एप्लीकेशन सबसे लेने का? अरे हाँ ना, पहले दिन से बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? अनाउंसमेंट कर देंगे हमारे शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। कितने? 10,000 शेयर्स। जिनको शेयर्स चाहिए आइए और अप्लाई करिए एप्लीकेशन फीस के साथ। टाइम दे देंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। हमने मान लो 1 महीने का टाइम दिया। लोग आते जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाएंगे और उसके साथ एप्लीकेशन का फीस। कितने लोगों से लेने का एप्लीकेशन का फीस? जितने आएंगे उतने। फिर वो 10 से कम रहे, 10 रहे, 10 से ज्यादा, अपने को समझ में ही नहीं आएगा। अपने को लास्ट डे खत्म होने के बाद समझ में आएगा टोटल एप्लीकेशंस मिले कितने। बिफोर दैट वी कांट डिसाइड, वी कांट स्टॉप। सबसे पैसा लेने का? हाँ, एप्लीकेशन का पैसा सबसे लेने का नहीं, ऑलरेडी ले लिया हमने, बराबर। अब दूसरा काम क्या है? ये एप्लीकेशन मनी को हम किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? ये पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्यों? हमको ये पैसा किसने दिया है? पब्लिक ने दिया है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, सुना है प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में होने वाला इन्वेस्टर, दैट इज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, वो हमारे बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है। क्यों? उन्होंने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया है। मतलब अगर हम उनको शेयर दे दे तो वो हमारे इन्वेस्टर बन जाएंगे, गारंटीड। अब बारी है पैसा ट्रांसफर करने की। अब बताइए, पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे? 15,000 जो मिला है अपने को, ये पूरा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल में ट्रांसफर करना मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना। पूरा ट्रांसफर कर देंगे क्या? बस? हाँ? अरे कौन सा पैसा ट्रांसफर करेंगे? पूरा 15,000 पे? तुम ये पूरे 15,000 लोगों को शेयर्स देने वाले? ये पूरे 15,000 लोग तुम्हारे कंपनी के मालिक बनने वाले? कैपिटल मतलब क्या? देखो ना, ओनर इज द गिवर। तो अगर आपने
पूरे 15,000 शेयर्स के पैसे कैपिटल में डाले। मतलब आप क्या बोल रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे 15,000 लोग हमारे कंपनी के ओनर है। तो बना सकते हो ओनर है, अपने में ताकत पूरे 15,000 लोग को बनाने की। पहले ही दिन ताला लगवा देंगे फिर तो। जिसको तुम शेयर्स ही नहीं देंगे उसका पैसा रखने का सवाल ही नहीं। अब स्टोरी कितना काम आ रहा है समझो। हम पहले दिन से बोल रहे हैं ट्रांसफर टू कैपिटल। क्यों कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम कर रहे अनाउंसमेंट। क्या भाई और बहनों, 10,000 लोगों का नाम आ चुका है। तो जिन जिन का नाम लिस्ट में आया है आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए। पर हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि इस बार हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो उस वजह से हम सबको शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं और हम आपके शेयर्स, आपका एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन का पैसा वापस कर रहे हैं। आपके भरोसे के लिए और आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत। और फिर जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मंगाएंगे, बुलावा करेंगे, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, मंगाएंगे, बुलाएंगे, कितने लोगों से मंगाएंगे अलॉटमेंट का पैसा? क्यों? अलॉटमेंट का मतलब क्या? देना। क्या दे रहे? शेयर्स दे रहे। तो शेयर्स अलॉट कर रहे, शेयर्स दे रहे हैं। तो जिनको शेयर्स देंगे उनसे ही पैसा मांगेंगे। कितनों को शेयर्स दे रहे? डन गाइस, शुरू करते हैं फिर। चलो देख लेते हैं सर क्या बोला है। सो कंटेनर लिमिटेड इशू 10,000 यूनिट्स ऑफ 100 इज पेबल एज अंडर। अपन ने बोल दिया क्या हमारे कंपनी के 10,000 शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को चाहिए आइए और आके अप्लाई करिए। जब हमने देखा तो हमको पता चला कितने लोगों ने अप्लाई किया, 15,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो हम सबसे एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। हाँ, सबसे एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। एप्लीकेशन वाले स्टेज में जितने लोग आएंगे सबसे फॉर्म भी लेने का, पैसा भी लेने का। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 अपन ने इशू किए। 10,000 शेयर्स मार्केट में कितने लोगों ने आगे अप्लाई किया? ज्यादा, कम, अंडर, ओवर? चलो भाई लिख देते। तो वी इशूड हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 equity shares, right? Okay. 10,000 equity shares in the market, whereas we received the application for 15,000 equity shares. So we are receiving more applications than required. So yes, we will accept all the applications initially. बराबर। चलो case of over subscription पूरा लिख दो। हाँ, पूरा क्यों लिखो? स्पेलिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या पहला? ऑन कितना रुपया है ऑन एप्लीकेशन? 20 रुपया। चलो रे, 20 रुपया मिलेगा हमको। कितने शेयर्स पे? अरे कल ही बताया ना, क्या कनेक्ट किया था? अप्लाइड एप्लीकेशन। तो अप्लाइड में कितना है? तो इधर भी कितना आएगा? खत्म। इनटू 15,000 इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 15 टू 30 और 4 शून्य। अरे एप्लीकेशन मनी रिसीव ना? यस। AR याद है ना ट्रिक क्या था? AR रहमान, डॉक्टर। चलिए सही है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना रुपया? 3 लाख रुपया। हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन का पैसा आया, डी डेबिट। डेट तो नहीं है ना? डेबिट नंबर 1। किधर आएगा पैसा? कर रहे साथ साथ ना। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया। टू बोलो भाई, काय का पैसा आया? एप्लीकेशन का। तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Narration being application money received
अभी सुनिएगा, कुछ लिखिएगा मत, अब ध्यान से ऑब्जर्व प्रॉपर्ली एवरीवन। चलिए अभी ये क्या है नेक्स्ट स्टेप? हाँ, ट्रांसफर ना। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब पूरा 15,000 शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में? नहीं सर, क्यों? ये 15,000 में से हम सिर्फ 10,000 पे ही पैसा रखेंगे हमारे पास, मतलब हम सिर्फ 10,000 लोगों को शेयर्स देने वाले हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा भी सिर्फ 10,000 लोगों का ही अपने पास रखेंगे, जो बचेगा उसको रिफंड कर देंगे। हाँ या ना? इसका मतलब सुनिएगा ध्यान से। अब 15,000 में से हम एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन मनी। हाँ या ना? कितना एप्लीकेशंस बच गए फिर? तो 5,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशंस हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। हाँ या ना? और इन 5,000 लोगों का पैसा इनको रिफंड कर देंगे। हम रिजेक्ट क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर्म को हम रिजेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन का पैसा हम रिफंड करेंगे। अभी देखो इधर, फिर आप नोट कर लेना। 10,000 लोगों का पैसा हम एक्सेप्ट करेंगे। कितना रुपया लिया था इनसे? 20, मतलब 20 ना, यानी 10,000 लोगों का टोटल कितना रुपया हम अपने पास रखेंगे? 2 लाख रुपया। यस और नो? इतना हम अपने पास रखेंगे। 5,000 लोगों का तुम फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हो, तो इनका पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। इनसे कितना लिया था? अरे इधर ही तो है, तो इंटू 20, तो इतना पैसा वापस कर दो। इतना पैसा अपने पास रख लो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। साउंड्स लॉजिकल? पक्का? पहला स्टेप हो गया ना, काय का? एप्लीकेशन मैंने रिसीव का। अब बात कर रहे हैं कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे 3 लाख में से? ये 2 लाख हम हमारे पास रखेंगे, हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब किधर ट्रांसफर करना है? किधर ट्रांसफर करना है? यस और नो? तो कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट? डी या सी? तो 2। हाँ या ना? ये कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे, क्यों? ये पैसा किसने दिया है? अब ये ओनर बन जाएंगे ना। अब इनको ओनर बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ये 15,000 पब्लिक, पर ये 10,000 अब ओनर, तो ओनर का पैसा हक से कैपिटल में रख। सिंपल। ये पैसा, ये 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पक्का? तो ये 1 लाख रुपया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किधर से जाएगा पैसा? बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट। इजी? कुछ टेंशन? क्या एंट्री बनेगा? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना लॉजिकल है देखो ना। एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख, टू कैपिटल 2 लाख, टू बैंक 1 लाख। हो गया ना? 2 और 1 3, जितना डेबिट। और देखो एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, तो अब डेबिट हिच होगा। अलॉटमेंट डेबिट होता है, फिर डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं है। करते हैं एंट्री फिर। चलो एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? ये 2 लाख रुपया हमारे पास रख रहे हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। तो चलो भाई, कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट माने 2, एक लाइन सोडून याद से 2 करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया भाई? 2 लाख रुपया। ये पैसा हमने हमारे पास रखा, धंधे में इन्वेस्ट कर दिया। 1 लाख रुपए पे हमारा हक नहीं है, तो ये 1 लाख हम रिफंड कर रहे हैं। तो पैसा जा रहा है किधर से? बैंक से। लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। ध्यान रखना गलती से 2 इक्विटी शेयर बैंक मत लिख देना, होता है एग्जाम में ऐसा खाई गई में। फिर कितना रुपया रिटर्न कर रहे हैं?
1,00,000 रुपया। कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया कैपिटल में? कौन सा पैसा रिफंड किया? तो डेबिट किसको? खत्म। अब समझ रहे हैं स्टोरी वाइज एंट्री? करने को अपन पहले डेबिट भी कर सकते थे, पर नहीं, स्टोरी वाइज जा रहे ना। तो सबसे पहले हमने हमारा पैसा हमारे पास रखा, एक्स्ट्रा का रिफंड किया और एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। क्लोज करना है ना उसको। नरेशन बीइंग, कम ऑन टेल मी, क्या बोलेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड क्या? ज्यादा का पैसा रिफंडेड ना, एंड रिफंडेड नहीं तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर भी रिफंड भी। एक्सेस मनी, एग्जैक्टली, ज्यादा का पैसा ना, खत्म। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब क्या? अब अलॉटमेंट का बुलावा, लिस्ट बन गया है, लोगों को इन्फॉर्म। लिस्ट बन गया है कि बनेगा? अरे बन गया है। अगर लिस्ट ही नहीं बना तो एग्जैक्टली ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होगा? ये तो लिस्ट के हिसाब से ही होने वाला है। तो लिस्ट तो बन के रेडी हो गया है। अब अलॉटमेंट का बुलावा, हम बोलेंगे जिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में आ गया है, आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए। चलिए भाई, ऑन अलॉटमेंट कितना रुपया मंगा रहे हम? 35 रुपया, 35। यस। कितने लोगों से? कितने लोगों से पैसा मंगाएंगे? ओ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, ध्यान से। फ्लो में, लेक्चर में सब समझेगा, सब बराबर करोगे आप। एग्जाम में इधर लफड़ा हो जाता है। इधर तुमने अगर 15 लिख दिया ना, एग्जामिनर का काम एकदम आसान। बोलो क्यों? उसको आगे चेक ही नहीं करना है फिर। ठाक, पहला 2 एंट्री 2 मार्क, चलो आगे। कितने लोगों को शेयर्स देंगे हम? जिनके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए हैं, बस। तो अभी से हर बार कितना आएगा? 10,000 इक्विटी शेयर्स ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवर सब्सक्रिप्शन में इज इक्वल टू ₹35 और 4 शून्य, तो 3,50,000। ठीक है, उतना हैबिट है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही करो। सिंपल, 35 और 4 शून्य, खत्म, फिर कॉमा, हो गया। अरे क्या डॉक्टर ना भी मैंने पहला ड्यू मंगा लेंगे पैसा, फिर सिर्फ ड्यू मतलब हमने बोल दिया पैसा भरो, तो हम उम्मीद करेंगे क्या? 3,50,000 रुपया गारंटी के साथ ना। हाँ, आने वाला है। काय का पैसा? तो अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। एक्शन के साथ क्या बन रहा है? डी, डेबिट। कौन सा पैसा? अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रे? और ये जो पैसा आएगा हम हमारे पास रखेंगे कि नहीं? कैपिटल। अरे हक से। हाँ, इन लोग को हम शेयर्स देने वाले हैं, तो इनका पैसा तो रखना ही है। तो रखेंगे पैसा, किधर ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या? जिन जिन से पैसा मंगाया वो लोग आएंगे और पैसा भरते जाएंगे। तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी, डेबिट। किधर पैसा आएगा रे? तो बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 3,50,000। टू
काय का पैसा आया बताइए? अलॉटमेंट का, एग्जैक्टली। तो 2 इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट वाले गिवर है तो क्रेडिट द गिवर टू अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी। अभी कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? एकदम सिंपल सिंपल है ना अभी तो। रेडी? अब क्या, फर्स्ट कॉल का बुलावा, बराबर। क्या लिखेंगे इधर जल्दी से? ऑन फर्स्ट कॉल रुपीस कितना? 25 इंटू 10,000 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 2,50,000 रुपया। उसके बाद फिर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 20 इंटू 10,000 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रुपीज 2,00,000 रुपया। यस और नो? कुछ टेंशन? इजी? पक्का? सबसे पहले क्या होएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू रिसीव, एंट्री 3 2 1 गो। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आगे नेक्स्ट क्या? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एंट्रियां 3 2 1 गो। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आर गेटिंग? उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कर देंगे कंप्लीट? चलो रेडी? $25 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है 2.5 लाख रुपया। पैसा जो आएगा कैपिटल में चला जाएगा, हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि हम हमारे पास रखेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, टोटल करवाओ बराबर, कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो पैसा आया डी डेबिट, पैसा आया डी डेबिट। पैसा किधर आएगा? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आया? फर्स्ट कॉल का, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। being first call money received. On second and final call. कितना रुपया है भाई? 20 रुपया। फिर से ड्यू, तो हम बोलेंगे भाई डॉक्टर यानी ड्यू में पैसा आने वाला है, सेकेंड कॉल का पैसा आने वाला है, डी डेबिट। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट। और ये जो पैसा आएगा हम इसको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2 इक्विटी शेयर
capital account being second and final call money due। और लास्ट में ये सेकंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव होगा, मतलब पैसा मिलेगा, तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, काय का पैसा आया सेकंड एंड फाइनल कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अरे अगर ये 2 लाइन में जाता तो 2 लाइन में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। चलिए भाई टोटल कैसा आएगा, ये सबका डबल ना, 3 लाख का डबल 6, 350 का डबल 6 और 7 13 और 5 18 4 22। इसका डबल करेंगे 10,000 इंटू 100 और डबल। क्यों? पहले एप्लीकेशन पे 15 के हिसाब से है, फिर 10-10 के हिसाब से। समझ में आ रहा? हाँ, डायरेक्ट इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, सब मत करो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो टोटल एक नहीं लिखो ठीक है, गलत लिखो तो ऐसा हो गया आ बैल, हाँ बैल बोलेंगे टीचर को, शी कुछ कर नहीं रहे, क्या ही बोलने का, अभी बोल भी रहे शी शी। मैं थोड़ी चेक करता बोर्ड का पेपर।